बसपा की आई इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ी प्रतिक्रिया, सुनकर आप रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा बयान, और इस बयान और निर्णय के बाद में कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों में जिस तरीके से एक बड़ी हलचल मची हुई है। हलचल आखिर किस बात की? क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन धन्ना सेठों के पैसों के बदौलत चुनाव के दौरान और अपनी पार्टी को बड़ी मजबूती से पूरे देश में प्रचार और प्रसार करने में पानी की तरह जो पैसा बहाते हैं, कहने कि वो समय के मुताबिक हो सकता है कि अब वो कम हो जाए। क्योंकि एक ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, जिस निर्णय के बाद में तमाम राजनीतिक पार्टियां ये सोचने समझने के लिए मजबूर हो चुकी है कि अब हमारी पार्टी कैसे चलेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो गुप्त दान किया जाता है, जो पैसा बड़े पैमाने पर दिया जाता है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और असंवैधानिक बताकर इलेक्टोरल बॉन्ड को अब रद्द करने का काम किया गया है। और इसके मद्देनजर रहते हुए आखिर क्या होगा कि तमाम जो धरना सेठ है, राजनीतिक पार्टियों को बड़े पैमाने पर जो डोनेशन फंड देने का काम कर रहे थे, अब वो चीजें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। क्योंकि बड़े पैमाने पर लाखों और हजारों की तादाद में जो पैसा, मोटी रकम राजनीतिक पार्टियों को मिल रही थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अपने चुनावी प्रचार कर रही थी और पानी की तरह पैसा बहाना कहने की ये आम बात हो चुकी थी। ऐसे में ये भी देखा जा रहा था, इस देश का जो बहुजन समाज है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की अगर बात करें, खासतौर पर मुस्लिम समाज, इनके वोटों को बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त करने का काम भी देखा जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय सुना दिया है। बीते 3 महीनों से एक लंबा इंतजार था, उसके बाद आखिरकार निर्णय आ चुका है और जो राजनीतिक पार्टियां है, कहीं न कहीं इस निर्णय का विरोध करते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से प्रतिक्रिया तो जमकर देखी जा रही है, लेकिन प्रतिक्रिया अब आ चुकी है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी के जरिए भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के जरिए आई है। वो प्रतिक्रिया आखिर क्या है, उन चीजों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी ये कैसे अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड के आए हुए निर्णय का बड़े जमकर स्वागत कर रही है। और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, जिसमें सबसे पहली बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला जो डोनेशन है, इस डोनेशन का लगातार जिक्र कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपने तमाम नीति नियमों और विचारधारा पर काम कर रही है, इसको लेकर भी कहने की तमाम प्रतिक्रिया करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में शुरुआती दौर पर आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, इनके जरिए इस पूरे के पूरे मसले पर बड़ा ट्वीट आया है, जहां पर अशोक सिद्धार्थ जो कुछ कह रहे हैं वो सुनकर आपको समझ में आएगा कि आखिर बसपा की रणनीति क्या है, बहुजन समाज पार्टी किस रणनीति पर काम करती है। तो अशोक सिद्धार्थ कह रहे हैं कि एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि देश में बीएसपी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी उद्योगपति या पूंजीपति से कोई राजनीतिक चंदा नहीं लिया। बसपा केवल अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलती है। आज भी पार्टी नोट और वोट में विश्वास है और ये माननीय बहन जी का संघर्षों व दिशा निर्देशों का परिणाम। तो ये बात जिस तरीके से अशोक सिद्धार्थ ने कही है, बताया है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां है, ये पूंजीपति और धन्ना सेठों से एक मोटी रकम लेती है, बड़े पैमाने पर इनको डोनेशन दिया जाता है और इसी के बदौलत ये राजनीतिक पार्टियां चलती है। लेकिन अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी किसी भी उद्योगपति और पूंजीपति से कोई राजनीतिक चंदा नहीं लेती। बसपा केवल अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही चलती है और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से चलने का काम करती है, बहन मायावती के संघर्ष और दिशा निर्देशों का ये परिणाम है कि बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के पैसों के बदौलत ही, अपने आम कार्यकर्ता और वोटरों के बदौलत जो पैसा दिया जाता है पार्टी को, उसी पैसे के बदौलत बहुजन समाज पार्टी चुनाव हो या फिर बीते 5 सालों लगातार वर्ष भर का काम करने का पूरी तरीके से यहाँ पर काम करती है। तो ये बात अशोक सिद्धार्थ इनके जरिए किया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जहां पर ये अखबार का एक कटिंग है, जिस अखबार की कटिंग में आप देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कॉर्पोरेट घरानों से राष्ट्रीय दलों को
3,895 करोड़ का चंदा मिला है, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर आप नाम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी का नाम यहां पर सबसे पहले शुमार है। 2016-2017 से लेकर तो 2021-22 तक के तमाम आंकड़े हैं, जो आंकड़ों को करोड़ों के आधार पर यह पैसा यहां पर मिला है। तो आप समझ पाइए कि किस तरीके से 2016 से लेकर तो 2022 तक तकरीबन 3,299.850 करोड़ रुपया ये भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कांग्रेस का। कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस को जो पैसा मिला है 406.4570 करोड़। इसके साथ एनसीपी की बात की गई है, एनसीपी को 109.5980 करोड़ रुपया मिला है। तकरीबन ये पैसा है जिस तरीके से करोड़ों के तादाद में ये तमाम जो पार्टियां हैं उनको मिलने का काम हुआ है। और सबसे आखिरी नंबर पर आप देखेंगे आपको नाम शुमार मिलेगा बहुजन समाज पार्टी का। तो 2016 से लेकर तो 2017 हो, 18 हो, 19, 20, 21 और 22, तो तमाम तरीके से 2016 से लेकर तो उसके पहले और अभी तक तकरीबन तमाम आंकड़े आपको जो यहां पर कॉलम दिए गए हैं वहां पर आपको नजर आएगा 0000। मतलब कि बहुजन समाज पार्टी तमाम जो धन्ना सेठ है, उद्योगपति है, इनसे पैसे लेने का काम नहीं करती। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुजन समाज पार्टी को चंदा नहीं दिया जाता। और यहाँ पर जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जरिए वो 00 है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने भी इस मसले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर RS प्रवीण कुमार का साफ तौर पर कहना है, उन्होंने बोला है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अधिक जो धन एकत्रित कर रही है, इससे उच्च और शक्तिशाली लोगों का लगातार पोषण हो रहा है और इनको वो सुविधा प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुजन समाज पार्टी को देखिए, बहुजन समाज पार्टी कॉर्पोरेट से 1 रुपया भी नहीं लेती और फिर भी अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्होंने बरकरार रखा है और आज भी देश में बेजुबानों की एक अटल आवाज वो बनी हुई है। इतना ही नहीं, आगे डॉक्टर RS प्रवीण कुमार कहते हैं कि अब आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी किसके प्रति वफादार है और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा किसी और के नहीं बल्कि भारत के 99% जो लोग हैं और बाकी बचे हुए जो 1% लोग हैं वो रिची अमीरों के हैं। तो बहुजन समाज पार्टी उन 99% लोगों के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है जो इस देश में दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग हैं और खासतौर पर सवर्ण समाज से आने वाले गरीब तबके के लोग हैं। उनके साथ बहुजन समाज पार्टी पूरी वफादारी के साथ खड़ी है। और आगे RS प्रवीण कुमार लिखते हैं कि मुझे बहुजन समाज पार्टी का जो सदस्य होने में और इसके साथ साथ माननीय कांशीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की वफादार अनुयायी होने पर गर्व है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य है, माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है और बहन मायावती इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इसी तरीके से इनके वफादार अनुयायी होने पर मुझे गर्व है। तो लगातार डॉक्टर RS प्रवीण कुमार के जरिए अपने ट्वीट के माध्यम से यही बात उन्होंने कही है और इसके साथ साथ ये तमाम आंकड़े यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया है, तमाम लोगों से ये शेयर करने का काम किया है कि आखिर देखिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये राष्ट्रीय पार्टियां है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है जो किसी भी धन्ना सेठ और उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेती, अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, वोटरों, समर्थकों के माध्यम से दिए गए पैसों से ही चुनाव लड़ती है या फिर कहने के उसी के आधार पर अपने पार्टी को चलाने का काम करती है। और उसके एवज में तमाम अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे तो तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े पैमाने पर धन्ना सेठों से पैसा लेकर पानी की तरह जिस तरीके से बेहिसाब तौर पर पैसा बहाती है वो किसी से छिपा नहीं है।
तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मुद्दे पर अपना निर्णय दे दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अब पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा, असंवैधानिक इसको बता दिया गया है। सीजीआई जो चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए ये कहने के इस मुद्दे पर अब बयान आ चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देने का काम किया, प्रतिक्रिया के आधार पर आप समझ पाएंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन को लेकर जिस फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को चलने का काम कर रही है, वो काम उस तरीके सतत आधार पर देखा जा रहा है। और ऐसे में लगातार जो सवाल या निशान खड़े किए जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर ईडी, सीबीआई तमाम तरीके से कहने का प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये वास्तविकता आप खुद सही मायने में समझ पाएंगे कि बसपा तमाम धरना सेठों से अगर पैसा लेते ही नहीं तो बेहिसाब तौर पर बहुजन समाज पार्टी के पास में जो मोटी रकम होगी, संपत्ति होगी, ये तमाम तरह के जो सवाल खड़े होते हैं, ये सवाल समय के मुताबिक बेबुनियाद साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।